प्रश्नावली 13.2 का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन से 2 सेंटीमीटर कोर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं कि एक का आयतन निकाल के दूसरे का आयतन से उसमें भाग दे देते हैं। तो देखें इसमें इसको हम ये करते हैं। पहले आप क्या निकालेंगे कि 6 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन, आप जानते हैं आयतन बराबर होता है ए क्यूब, यह बराबर हो जाएगा 6 का क्यूब बराबर 6 का 3 बार गुणा करने पर यह हो जाएगा 216। और 2 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन बराबर हो जाएगा ए का क्यूब का मतलब यह हो जाएगा 2 का क्यूब, यह हो जाएगा बराबर 8। तो यह इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया और यह 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब जो है घनों की संख्या निकालनी है। घनों की संख्या बराबर हो जाएगा 216/8। यह भाग देने पर आपका आ जाएगा 27 घन। इस तरह से आपके ये 27 घन बनाए जाएंगे और इसका यही मेथड है। इस मेथड से आप कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 धात्विक ठोस घन जिनके सिरे क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने नए घन के किनारे की माप ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है, इसका कोर ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे कि तीनों घनों का आयतन, तीनों घनों को कोर दिए हुए हैं 12, 16 और 20। तो तीनों घनों के हम एक ही साथ लिख सकते हैं कि तीनों घनों के आयतनों का योग बराबर हो जाएगा, एक है 12 का क्यूब, दूसरा हो जाएगा 16 का क्यूब और तीसरा हो जाएगा 20 का क्यूब। ए क्यूब होता है तो ये तीनों का ए क्यूब, दूसरे का मान लीजिए A1 क्यूब, B1 क्यूब, C1 क्यूब, तो तीनों का ऐसे हो जाएगा। और इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो 12 का घन होता है 1728, 16 का घन होता है 4096 और 20 का घन होता है 8000। इसको जोड़ेंगे, यह बराबर हो जाएगा 13,824 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका हो गया तीनों घनों का आयतन। अब मान लेते हैं बड़े घन का कोर ए क्यूब हो, तो यही जो है बड़े घन का आयतन भी हो जाएगा। तो माना बड़े घन का कोर ए है, ए सेंटीमीटर है, इसलिए यह बड़े घन का आयतन ए क्यूब, यह बराबर हो जाएगा आपका 13,824।
इतना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों को मिला के बनाया गया है। तो अब यहाँ हम यह लिख सकते हैं कि ए क्यूब बराबर 24 गुणे 24 गुणे 24, यह इसका आप गुणनखंड करेंगे तो यह आएगा, या ए बराबर हो जाएगा, या ए क्यूब बराबर आप ऐसे 24 का क्यूब कर सकते हैं, या ए बराबर 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है यह आपका घन का कोर, बड़े घन का कोर 24 सेंटीमीटर आपका यह प्राप्त हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले धात्विक घन से एक 4 मिलीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है, इसे आप देखें कैसे हल करेंगे। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, घन का कोर जो है, घन का कोर बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हो जाएगा घन का आयतन बराबर 1 का क्यूब बराबर 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर, या कहा जाए या 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यह घन का आयतन निकल जाएगा। अब आप देखें कि तार की जो त्रिज्या दी है, तार की त्रिज्या यह बराबर दी है 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। तार यह व्यास दिया है तो 4 मिलीमीटर बटे 2 बराबर हो जाएगा 2 मिलीमीटर। आप जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए 2 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 2/10 बराबर 0.2 सेंटीमीटर। यह आपका, यह अगर हम सेंटीमीटर में निकालें तो यह हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया तार की त्रिज्या। मान लेते हैं, माना तार की लंबाई L है, बराबर L सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा तार का आयतन बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर L। तो आप जानते हैं कि तार का आयतन जो घन का आयतन है उसी से बनाया गया है, तो यह 1 बराबर हो जाएगा आपका पाई गुणे 0.2 गुणे 0.2 गुणे L, या हम यह कह सकते हैं कि इसको यदि हम एक साइड करें तो यह हो जाएगा 0.04 पाई L बराबर 1 हम लिख सकते हैं। हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, और यह इतना गुणा करने पर 0.2 का 0.04 हो जाएगा, और यह इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम L निकालें तो यह L बराबर हो जाएगा 1/0.04 पाई, इतने के बराबर हो जाएगा। आप इसको यदि पूर्णांक बनाते हैं तो पूर्णांक बनाने में हम इसमें ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें ऐसे, तो जब पूर्णांक हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 100
बटा नीचे हो जाएगा 4 पाई, 4 इकाई 4, 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार, अर्थात यह हो जाएगा 25 बटा पाई। यह यल का मान हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी। तार की क्या लंबाई होगी, तो यह 25 बटा पाई इतना सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। एक धात्विक ठोस बेलन जिसका व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 8 समान आकार के ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये इसको देखा करने के लिए इसमें देखा, पहले बेलन की त्रिज्या निकालना है। आप बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 6 व्यास दिया है, व्यास में हम 2 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यह आपके बेलन की त्रिज्या हो गई। ऊंचाई आपका दिया है, बेलन की ऊंचाई यह एच यह दिया है आपका 32 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन यहाँ निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आप जानते हैं होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच में आप पाई आर का मान 3 × 3 × 32 या यह हो जाएगा 288 पाई इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये बेलन का आयतन हो गया। अब 8 ठोस गोलों का आयतन निकालना है, तो 8 ठोस गोलों का आयतन यह बराबर हो जाएगा 8 गोले हैं, 8 हो गया, और गुणे 4/3 पाई आर क्यूब यह होता है 4π/3 पाई आर क्यूब। यह एक गोले का आयतन होता है। इसमें 8 का गुणा करते हैं तो 8 ठोस गोले का आयतन यह हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा 8 गुणे 4/3 या इसको हम एक गुणा कर देते हैं 8 चौक गुणा करके लिखते हैं 8 चौक या 32, क्योंकि इसमें कुछ साल होने वाला है नहीं। 32/3 पाई आर क्यूब। और यह 8 ठोस गोले का आयतन क्या होगा, यही इसके बराबर हो जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर, क्योंकि इसी से इसको बनाया गया है। तो जब इससे इसको बनाया गया है तो यह जो है बेलन के आयतन के बराबर यह हो जाएगा 288 पाई। यह बराबर हो जाएगा इसके। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आर क्यूब का हम यदि मान निकालते हैं तो यह हो जाएगा 288 पाई बटा यह 32/3 पाई, यह आर क्यूब का मान हो जाएगा। तो देखें यह पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और यह पलट जाएगा ऐसे, तो यह हो जाएगा 288 गुणे 3/32। और यहाँ से यह काटेंगे तो यह 32 इकाई 32 और 32 जो है 9 बार में यह कट जाएगा, और यह आ जाएगा आपका आर क्यूब बराबर 27। आर क्यूब बराबर 27, या हम इसको लिख सकते हैं कि आर क्यूब बराबर 3 की घात 3 या आर बराबर 3। यह 3 सेंटीमीटर यह आ जाएगा गोले का
त्रिज्या आ गया और पूछ रहा है गोले का व्यास, तो हो जाएगा व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। यह आपका उसका व्यास हो जाएगा। इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका यह हल हो जाएगा। देखेंगे ये पांचवा क्वेश्चन है। विमाओं 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभाकार शीशे के टुकड़े में से 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाली, ये व्यास इसमें नहीं छपा था, व्यास वाली कितने शीशे की गोलियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह आपका क्वेश्चन है और इसे आप देखें कैसे हल करेंगे। देखें पांचवें क्वेश्चन को आप देखेंगे। पहले घनाभ का यह दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर, यह घनाभ का आयतन जानते हैं, यल गुणे बी गुणे एच होता है, यल गुणे बी गुणे एच। तो इसमें हम 66 गुणे 42 गुणे 21 इतना है। इसको गुणा करने पर यह आ जाएगा आपका 58,212 सेंटीमीटर क्यूब। यह घनाभ का आयतन आ जाएगा। अब जो है मान लेते हैं कि n शीशे की गोली बनेगी। माना n शीशे की गोली बनेगी। तो n शीशे की गोली के लिए हम n शीशे के गोली का आयतन लिख सकते हैं। तो यही आयतन n शीशे की गोली का हो जाएगा। तो n शीशे की गोली का आयतन यह बराबर हो जाएगा n गुणे एक शीशे की गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। यह इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यह n गुणे 4/3 गुणे 22/7 पाई का मान और r का मान दिया है 2.1। तो 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1, यह 3 बार r क्यूब का मान हो गया। 7 से इसको आप 7 इकाई 7 3 21 हो जाएगा यह। और 3 से 0.3 को काटेंगे तो यह आ जाएगा 0.1। यह कटेगा तो 0.1 आएगा। इसका ध्यान देना है कि दशमलव का एक स्थान जो है ये ले लेगा। तो यह बराबर हो जाएगा आपका 22 चौका 88 गुणे, इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 0.441 इंटू n, यह n आ जाएगा। अब यहाँ से यह शीशे की गोली का आयतन हो जाएगा यह 58,212। तो हम इसको 58,212 घन सेंटीमीटर लिखेंगे ही। अब यहाँ से n का मान निकालते हैं तो इसमें इसका भाग दे देते हैं। तो यह हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 58,212 बटा 88 गुणे 0.441, यह इतने के बराबर हो जाएगा। अब इसे अगर आप पूर्णांक बनाना चाहें तो यह देखेंगे कि इसमें हम यदि 1000 से गुणा कर दें और इसमें 1000 से गुणा कर दें, क्योंकि ये 0.3 स्थान है तो 3 जीरो से इसे गुणा करना पड़ेगा 1000 से। तो यह बराबर हो जाएगा 58
212 और यहाँ 1 2 3 जीरो हो जाएगा और इसके बाद यह हो जाएगा 88 गुणे 441, ये पूर्णांक हो गया। इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे पूरे को, तो यह पूरा कटने पर आ जाएगा आपका 132, ऐसे 1000 यह आ जाएगा काटने पर। या इसको जो है 88 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा आपका 1500 गोली। यह 1500 गोलियां जो है यन का मान आ जाएगा और इस तरह से ये 1500 गोली आपका आंसर हो जाएगा कि 1500 गोलियां ऐसे बनेंगे। ये भाग देने पर आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद ये छठा क्वेश्चन देखेंगे। 36 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक अर्धगोलाकार बर्तन में द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में खाली किया जाना है। बर्तन को पूरा खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? यह आपका क्वेश्चन है और इसको आप देखिए कैसे हल करते हैं। इसमें देखिए अर्धगोलाकार बर्तन का पहले जो है अर्धगोलाकार बर्तन का आयतन आप जानते हैं, पूरे गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और इसको आप ऐसे मान रखें तो यह हो जाएगा 2/3 इंटू पाई और आर का मान है जो है आपका 18 गुणे 18 यहाँ से 3 से 1 18 आपका कट जाएगा 6 बार में और यह हो जाएगा, यह गुणा करने या इतने ही रहने दीजिए, फिर बाद में इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद एक बोतल का आयतन, एक बोतल बेलनाकार है, एक बेलनाकार बोतल, एक बेलनाकार बोतल का आयतन जानते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई रहने दीजिए वैसे ही, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा और आर का मान जो है यह इसमें आप रख लें कि 3 गुणे ऊंचाई इसका 6 दिया है, तो यह हो जाएगा आपका 6 3 18, 3 3 9 छक्के, 3 3 9 छक्के 54, यह हो जाएगा 54 पाई, इतना सेंटीमीटर। अब आप देखें एक के आयतन से अगर इसमें हम भाग दे देते हैं तो मालूम हो जाएगा बोतलों की संख्या, तो यहाँ हो जाएगा बोतलों की संख्या बराबर, यहाँ जो है यह आप देखेंगे 6 दूनी 12, 18 गुणे 18 ऐसे करके है ये, तो इसको आप ऐसे 6 में 2 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 12 गुणे 18 गुणे 18 बटा 54 पाई, और यहाँ गुणे पाई बटा 54 पाई, यह पाई से पाई कट जाएगा, 54 से आप 18 3 54 कर देंगे और यहाँ 3 4 12 कर देंगे, तो यह
आपका आ जाएगा 1872 बोतल। यह 72 बोतलों में आपके जो है इसको भरा जा सकता है। इस प्रकार ये आपका 6 क्वेश्चन खत्म हुआ।